जय माता दी। माता के नवरात्रि के दिनों में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि की सभी को। जैसा कि हम जानते हैं, माँ पार्वती ने जो 9 रूप धारण किए, वो जो है राक्षसों के संहार के लिए किए। इस धरती पर जब बहुत अधिक अत्याचार बढ़ने लगा राक्षसों का, तब जो है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रेरणा से पार्वती जी ने 9 रूपों का 9 रूप बनाए और उन 9 रूपों से राक्षसों का संहार किया। इस धरती से बहुत अधिक परेशानी हो रही थी उस समय। तो 9 रूपों में प्रथम जो रूप है माँ शैलपुत्री का है, जैसा कि नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री यानी कि पर्वतों की पुत्री। पर्वतों की पुत्री मतलब हिमालय की पुत्री। ठीक है, हिमालय राजा की पुत्री शैलपुत्री हुई और उनका ये प्रथम दिवस है, जो कि बेल पर विराजमान है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल लिए हुए, बिल्कुल सफेद वाहन उनका बैल। और ये प्रथम दिन आती हैं शैलपुत्री। इनकी कृपा बनी रहती है। चंद्रमा जिनका ठीक नहीं रहता वो ठीक हो जाता है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रथम दिवस इनका है। शुभ दिन जो है, बढ़िया व्रत करके सभी लोग इनकी आरती करते हैं, इनकी प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि प्रथम दिवस है। और प्रतिष्ठा करके बिल्कुल बाकायदा उपवास रखते हैं। उपवास रख के पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि इनका जन्म के बारे में जाना जाए तो प्रथम जो शैलपुत्री हैं, इनको पूर्व जन्म में सती के रूप में जाना जाता है। सती ने ही जो अगला जन्म लिया वो शैलपुत्री के रूप में लिया। सती जो थी वो राजा दक्ष, प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री थी, जो कि मानस पुत्र भगवान ब्रह्मा के। उनकी पुत्रियों में इनका अग्रणी नाम है सती का। चूंकि बचपन से ही सती ने अपने मन में यह प्रण कर लिया था कि वो जो है विवाह करेंगी एक अद्भुत, एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति से। और ये जब प्रण करके उन्होंने काफी तपस्या भी की, अपना ये प्रण पूरा किया, काफी उपवास किए और उन्होंने मन ही मन में निश्चय किया भोलेनाथ को वरण करने का। तो ये जब प्रस्ताव उन्होंने अपने माता पिता के सामने रखा तो पिता तो बिल्कुल खुश नहीं थे, माता भी नहीं थी। परंतु बहुत अधिक जब बोला गया तो माता ने ये प्रस्ताव पिता के सामने रखा तो पिता ने बोला कि चूंकि देखिए, जब कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो यह देखता है कि उस बालक के पास है क्या, उस लड़के के पास क्या है, घर है अपना, क्या करता है, उसके पास क्या अपनी कमाई का जरिया है, क्या खिलाता पिला है, क्या खिलाता पिलाएगा, क्या खाता है, क्या उसका अपना उसका परिवार का रहस्य है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके साथी हैं, क्या मित्रता है, क्या सभी उसका जो क्षेत्र विशेष देखा जाता है। तो पिता ने माना कि चूंकि जो आप बोल रही हैं कि भोलेनाथ, तो वो तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उनका ना तो कोई घर है, ना कोई द्वार है, ना कोई साथी। साथी है पर उनका कहीं भूत प्रेत इस प्रकार की गंजेलची और नशीले नशेले इस प्रकार के साथी हैं। और उनका परिवार भी कोई कुल भी ठीक नहीं है। तो चूंकि मैं नहीं कर सकता तुम्हारी शादी। जब बहुत अधिक उन्होंने माँ का प्रस्ताव ये जो है पिता के सामने रखा तो भी नहीं माने, तो फिर उन्होंने अपने मन से और शादी की भगवान भोलेनाथ से। तो चूंकि पिता प्रसन्न नहीं थे और पिता के विरोध झेलने के बावजूद भी उन्होंने शादी की, विवाह किया भगवान भोलेनाथ के साथ। जब एक बार क्या हुआ, प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें तमाम सभी धरती के गंधर्व देव, राजा महाराजा, पाताल, स्वर्ग, यज्ञ, धरती, सभी जगह से बुलाए गए। तो फिर सभी को आमंत्रण किया गया। लेकिन जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, हे प्रभु, हमें भी चलना चाहिए, चूंकि पिताजी के यहाँ आयोजन है। तो भोलेनाथ ने कहा कि चूंकि हमें बुलाया नहीं है तो जाना ठीक नहीं है।
पर ये नहीं मानी और भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी वो अपने पिता के यहाँ चली गई। जब पिता ने देखा और इनको पूछा कि क्या बात है, आप कैसी? तो उन्होंने बोला कि चूंकि पिताजी आपने ये क्या किया, हमें क्यों नहीं बुलाया, सभी को बुलाया। तो उन्होंने कहा देखो, तो शादी विवाह आपने मेरी मर्जी के खिलाफ किया और चूंकि मैं तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहता था, मैं क्यों बुलाऊंगा? भाई मेरी भी इज्जत है जब एक ऐसा व्यक्ति जो कि भूत प्रेत और का साथी अपने शरीर पर मुर्दे की भस्म लगाकर और लपेट कर यहाँ अच्छे लोगों के बीच, राजा महाराजाओं के लोगों के बीच आएंगे, तो चूंकि मेरी भी कुछ मान प्रतिष्ठा है वो मेरे खिलाफ है और मेरे जो कीर्ति है उसके विपरीत है, तो मैं नहीं बुलाना चाह रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो ये ठीक है, परंतु मेरे जो पति हैं उनका निरादर ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा निरादर क्या, ये तो चूंकि मेरे इच्छा के विपरीत हुआ है तो इसमें निरादर तो है ही, मुझे मैं तो करना चाहता हूँ। तो जब बहुत अधिक ये निरादर हुआ तो जो है काफी नाखुश हो गई और उन्होंने बहुत अधिक क्रोध में आकर जो यज्ञ कुंड था उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया सती ने, और वो धू धू करके जलने लगी। जब भगवान भोलेनाथ वहीं आ गए और उन्होंने सती को अपने हाथों में उठाया और ले जाने लगे जलती हुई, वो जहां जहां गिरी वो स्थान पवित्र हो गए और उस अगले रूप में वो जो है हिमालय के हम शैलपुत्री के नाम से सती का जन्म हुआ। और जिसमें कि जो नवरात्रि आती हैं उन नवरात्रियों में जो प्रथम दिवस है उसमें जो है शैलपुत्री का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो उसमें जो है इनका नाम लिया जाता है और चूंकि इनमें जो भक्तगण बहुत प्रसन्नता से, बहुत अपने धैर्य पूर्वक व्रत रखकर अपने आप को बिल्कुल, आप ये मान के चलिए, एकाग्रचित रखकर जब इन नवरात्रियों में अपने आप को समर्पित करते हैं देवी माँ के सहारे, तो उनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती हैं। और प्रथम दिवस काफी अच्छे ढंग से प्रतिष्ठा कराकर या करके स्वयं घर में साफ सफाई से युक्त और सभी उपयुक्त और उचित वस्तुओं के साथ, उचित सामग्रियों के साथ, पूजा हवन सामग्री के साथ माँ की प्रतिष्ठा की जाती है। और जब ऐसी प्रतिष्ठा होती है तो माँ प्रसन्न होती हैं और सभी को मुंह मांगा और मन चाहा वरदान देती हैं, सभी खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।